चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो या डिसकंटीन्यूअस हो। हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पूरे फंक्शन को देख के उसके बिहेवियर के बारे में, उसके मैक्सिमा मिनिमा लोकल या एब्सोल्यूट के बारे में बताना हो तो कैसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो पे बताने के लिए पूछा गया है कि जीरो पे इसका बिहेवियर कैसा होगा। हम पूरी डोमेन में भी इसके बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, कहाँ मैक्सिमा मिनिमा होगा। सबसे पहले देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जब हमें फंक्शन दे रखा है जो पीस वाइज डिफाइन है, उसकी डेफिनेशन जीरो से पीछे देखिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र माइनस 10x है। ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, और 3 sin x ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। इसकी डेफिनेशन देखिए जीरो पे चेंज हो रही है, तो जीरो पे ये डिसकॉन्टिन्यूस या नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, होगा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमें जीरो पे चेक करना है, देखिए अगर हमें इसको मतलब थ्योरेटिकल मेथड से करना है तो उसके लिए तो हम इस पे चेक करेंगे जीरो पे इसकी कॉन्टिन्यूटी फिर डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद हम बात बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। सिर्फ जीरो पे देखना है तो सिर्फ जीरो पे देखेंगे, तो उसके लिए जीरो पे अगर मैं इसकी लेफ्ट लिमिट देखूं जो कि हमें फर्स्ट वाली डेफिनेशन से मिलेगी, एक्स को जीरो रखने पर जीरो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x में जीरो रखिए। और उसके बाद अगर मैं जीरो प्लस फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो यहाँ से 3 sin x से मिलेगा, और ठीक जीरो पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी हमें मिल जाएगी जीरो, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहीं पर है। तो 3 sin का मतलब साइन जीरो। तो ये तीनों तो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन हमारा जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैं यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो जीरो पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले जीरो से पहले डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस 2x माइनस 10 व्हेन x इज लेस देन जीरो। और जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन था मगर यहाँ पे मैंने छोड़ दिए, तो ये आ जाएगा 3 cos of x। यहाँ पे इक्वल टू जीरो हमने हटा दिया क्योंकि अगर एफ डैश जीरो पूछा जाएगा हमसे क्या होगा x इज इक्वल टू जीरो पे एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ से लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश जीरो माइनस फाइंड आउट करेंगे और एफ डैश जीरो प्लस फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आएगी तो वही हमारा एफ डैश जीरो होगा, अगर ये डिफरेंट आएंगी तो हम कहेंगे एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए, यहाँ से ये लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए एफ डैश जीरो फाइंड आउट करूंगा तो माइनस 10 आ रहा है। और यहाँ से अगर x को जीरो रखूंगा तो 3 cos 0 मतलब 3 आ रहा है। तो देखिए हमारा लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव डिफरेंट है, इसका मतलब ये हुआ हमारा फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू जीरो जो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब अगर मुझे देखना है कि जीरो पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, तो देखिए एफ ऑफ जीरो तो हम फाइंड आउट पहले ही कर चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है, 3 sin x में यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट किया था। देखिए ये हमारे पास जो डेफिनेशन थी एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए 3 sin of x, इसमें से x इज इक्वल टू जीरो रख के एफ ऑफ जीरो तो हमारा साइन ऑफ जीरो आ रहा है। अब हमें चाहिए होगा एफ ऑफ जीरो प्लस एंड एफ ऑफ जीरो माइनस। अगर x जीरो से थोड़ा आगे जाएगा या थोड़ा पीछे जाएगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी जीरो पे लेफ्ट एंड राइट लिमिट हमें पता करनी पड़ेगी। अगर एफ ऑफ जीरो प्लस और एफ ऑफ जीरो माइनस यानी जीरो से थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे जाने पर जो वैल्यूज है वो एफ ऑफ जीरो से बड़ी आती हैं, तो इसका मतलब ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, अगर छोटी आती हैं तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है जीरो पे लेफ्ट और राइट लिमिट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। एफ एक्स हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x when x is less than 0, और 3 sin of x when x is greater than equal to 0। तो f of 0 की वैल्यू तो यहाँ से 3 sin of 0 से 0 आ रही है, एग्जैक्ट 0। अगर मैं f of 0 प्लस फाइंड आउट करूं, 0 प्लस का मतलब आप इसको f of 0 प्लस h भी बोल सकते हो, h पॉजिटिव है। तो इसके लिए हमें यहाँ से ये जो सेकंड वाली डेफिनेशन है उसका यूज करना पड़ेगा। देखिए
अगर आप साइन एक्स के बारे में सोचें, अगर इसमें साइन एक्स में एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी आगे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जीरो से बड़ी लेंगे, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो जीरो से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। आप साइन एक्स के ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, जीरो से पीछे देखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी, जीरो से आगे जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस तो जीरो से बढ़ा रहा है। अब एफ ऑफ जीरो माइनस देख लेते हैं। जीरो माइनस का मतलब अपने को यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो माइनस देखना है। मतलब यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको देखना है कि ये जीरो के थोड़ा सा पीछे जाने पर एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, देखो ये वैल्यू आएगी तो अप्रोक्सीमेट जीरो के आसपास, क्योंकि एक्स जीरो के पास जाएगा तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स तीनों के तीनों जीरो के पास जा रहे हैं। मगर हमें ये देखना है कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, जीरो से बड़ी आ रही है या जीरो से छोटी आ रही है। उसके लिए देखिए यहाँ पे जब एक्स जीरो से थोड़ा सा कम होगा तो इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन निकालूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 मिलेगा। ये वाली वैल्यू देखिए हमारे पास जो x है वो जीरो से थोड़ी सी कम है, मतलब नेगेटिव है। अगर इसके बारे में देखेंगे, जैसे ही आप x को जीरो के पास लेके जा रहे हैं तो ये वाली वैल्यू माइनस 10 के पास जा रही है, यानी कि नेगेटिव है। तो x भी नेगेटिव और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 10 ये भी नेगेटिव। तो इसका मतलब जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ये जीरो से बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो देखिए एफ ऑफ जीरो जो था वो तो एग्जैक्ट जीरो था, मगर एफ ऑफ जीरो प्लस वो जीरो से बढ़ा रहा है, और एफ ऑफ जीरो माइनस वो भी जीरो से बढ़ा रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो जो है वो हमारे पास आना चाहिए लोकल मिनिमा। तो इस तरह से हम थ्योरेटिकल मेथड से इसके बारे में पता कर सकते हैं जीरो पे क्या है, लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। अगर हम इसका ग्राफ बना के करते तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जीरो के अलावा बाकी सभी पॉइंट्स के बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते थे। अगर हमसे पूछा जाता पूरे इंटरवल के बारे में तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम बता सकते थे कि ये कहाँ पे ये मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे मिनिमा आएगा। चलो वो भी कर लेते हैं इसमें। अगर एफ एक्स को मैं दोबारा लिखूं, ये था हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x when x is less than 0 और 3 sin x when x is greater than equal to 0। अगर इसको आसान तरीके से करना है तो सबसे पहले कोशिश करो कि आप ग्राफ बना पाओ। अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल है तो फंक्शन के बारे में बहुत सारी जानकारी हम ग्राफ को देख के बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैलकुलस में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके बारे में बात करूँ, चलो इसको gx ले लेता हूँ। gx है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। हमें इसका ग्राफ बनाना है और ये ध्यान रखना है कि ये x लेस देन जीरो के लिए ही बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए g डैश x अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये हमें मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब एफ डैश एक्स सॉरी जी डैश एक्स देखो कहाँ जीरो हो रहा है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। तो इसके लिए हमने इसके अगर फैक्टर बनाने तो देखिए फैक्टर तो ये बन नहीं रहे हैं। सम चाहिए 2 और प्रोडक्ट चाहिए -30। तो -30 के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। अगर इसके फैक्टर बना भी लेते हम, सपोज करो इसके फैक्टर बनाने का मतलब इसके अल्फा और बीटा इसके रूट्स आ जाते। अगर हम फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड आउट कर सकते तो हम कहते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है अल्फा और बीटा के बीच में, जो भी अल्फा और बीटा इसके रूट होंगे उनके बीच में तो ये नेगेटिव होगी और अल्फा और बीटा के बाहर ये पॉजिटिव होगी। तो अल्फा और बीटा इसके जो रूट्स हैं अगर हम ढूंढ सकते फैक्टराइजेशन से तो फैक्टराइजेशन से ढूंढते। अगर फैक्टर ना बने तो भी कोई बात नहीं, रूट्स हम सीधा भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम gx को 0 रखें तो x की जो वैल्यू है सीधा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 4 -4ac 4 इंटू 12 और ये आ जाएगा 120 बाई 2a दैट इज 6। तो x की वैल्यू हमें मिल रही है देखिए -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 124। 124 में से अगर 4 कॉमन निकाल के अलग करें यानी इसको बाहर निकाले तो अंदर हमें मिल जाएगा 31 और नीचे है 6। तो x की दो वैल्यूज हमें मिल रही है -1 माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ 31
बाय 3। ठीक है, मगर यहाँ पे ये जो हम gx की बात कर रहे हैं, ये gx लेस देन 0 के लिए बात हो रही है। अगर पूरे का ग्राफ बनाते तो ये दो जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, दो रियल रूट आ रहे हैं g डैश x के, ये हमारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होते। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 प्लस √31/2, और एक वैल्यू आ रही है -1 माइनस √30, सॉरी यहाँ पे 3 है, √31/3। ये हमारे दो लोकल मैक्सिमा और मिनिमास होते। तो जो gx का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता। ये जो पॉइंट है हमारे पास -1 माइनस √31/2, सॉरी 3, ये हमारा लोकल मैक्सिमा होता, और ये वाला हमारा होता लोकल मिनिमा, -1 प्लस √31/2, ये लोकल मिनिमा होता। मगर क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो से पीछे बनाना है, जीरो से आगे जाना ही नहीं है, तो इसका मतलब हम x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हमारे पास देखो जो fx था, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे आप इसकी gx की वैल्यू देखेंगे तो 0 आएगी। 0 पे 0 आ रहा था gx हमारा क्या था, x³ प्लस 10x² माइनस, सॉरी प्लस x² माइनस 10x, प्लस x² माइनस 10x। तो इसका जो आगे का ग्राफ आता हमारे पास वो हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये जो डेफिनेशन थी fx की, वो gx कब थी, जब x हमारा 0 से छोटा है, और जब x 0 से बड़ा है तो 3 sin x था। अब 0 से आगे अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊं, सॉरी 3 sin x का ग्राफ, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। इसकी जो रेंज होगी वो -3 से +3 के बीच में होगी। तो आप इस ग्राफ को देख के 0 पे बताना चाहें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये 0 पे जो है हमारा लोकल मिनिमा आ रहा है। उसके पीछे देखना चाहें 0 से पीछे, तो इस पॉइंट -1 माइनस √31/3 इस जगह पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है। उसके बाद ये पॉइंट π/2 यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, और ये पॉइंट 3π/2 यहाँ पे लोकल मिनिमा आ रहा है। तो एंड सोन आपको इस तरह से काफी जगह पे, अगर आप कुछ पूरे इंटरवल में अगर बताना चाहें कि कहाँ कहाँ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आएगा, तो इस ग्राफ को देख के हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो कैलकुलस में कोशिश कीजिए अगर ग्राफ बना के कर सकते हैं, ग्राफ बनाने से सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमम बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये भी देखिए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही एक एग्जांपल है। यहाँ पर जो फंक्शन हमारे को दे रखा है, इसकी जो डेफिनेशन है ये भी पीस वाइज डिफाइन किया हुआ है। -1 से 0 के बीच में डेफिनेशन x² प्लस x, और 0 से 3/2 के बीच में log ऑफ x प्लस 1/2 विद बेस 1/2 है, और x इज इक्वल टू 0 पे है लैम्डा। और हमें पूछा गया है लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन का x इज इक्वल टू 0 पर ग्लोबल मैक्सिमा हो, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में वही कहानी सेम है, हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है जहां इसके लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे ग्लोबल मिनिमा आए। तो इस टाइप के एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहली चीज मैंने कहा आपको कोशिश कीजिए ग्राफ बनाने की। अगर ग्राफ बनाना आसान हो तो ग्राफ को देख के सारी चीजें आसानी से पता चल जाती हैं। तो इसमें मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए fx की जो डेफिनेशन है मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ये थी x² प्लस x व्हेन x लाइज बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक था, -1 से लेके 0 के बीच में। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू थी लैम्डा, और x की वैल्यू अगर 0 से 3/2 के बीच में लाई कर रही है, उस वक्त ये डेफिनेशन थी log ऑफ x प्लस 1/2 बेस 1/2। ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब इसमें देखिए ग्राफ बनाने के लिए जब 0 से पीछे देखेंगे, तो 0 से पीछे हमारे पास जो ग्राफ है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा लाइन को यहाँ ले चलते हैं। अगर हम 0 से पीछे देखेंगे तो 0 से पीछे जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला x² प्लस x, जिसके रूट्स हैं -1
एंड 0। तो ये ग्राफ जो होगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें -1 पे देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और 0 पे नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर मैं ओपन सर्कल लगा रहा हूँ। ये इसका अपवर्ड पैराबोला का ग्राफ है, जिसका वर्टेक्स जो है हमारे पास आप देखना चाहें तो ये -1/2 कोमा 1/-1/4 होगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में y एक्सिस के यानी कि 0 से -1 के बीच में ग्राफ बन गया। अब 0 से 3/2 के बीच में देखें तो log ऑफ x प्लस 1/2 बेस है 1/2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, अगर मुझे log ऑफ x बेस 1/2 का ग्राफ बनाना हो तो बेस क्योंकि 1 से छोटा है तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता। अगर बेस 1 से बड़ा हो तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, और बेस 1 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होता है हमारा 1,0, यहाँ पर ये x एक्सिस को कट करता है। मगर यहाँ पर x की जगह पर ऐसे समझ लीजिए x प्लस 1/2 रख दिया गया है, तो यही जो ग्राफ है वो 1/2 यूनिट पीछे चला जाना चाहिए, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनना चाहिए। ये वाला पॉइंट जो 1,0 पे था, ये वाला पॉइंट 1/2,0 पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी, अगर हम x की जगह पर x प्लस a रिप्लेस कर देते हैं तो ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कितना, a यूनिट। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए देखिए ये वाला पॉइंट हमें चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट का मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी, अगर आप इसमें इस वाले केस में x की वैल्यू 0 के पास ले जाएंगे तो ये जो देखिए log ऑफ 1/2 बेस 1/2 मिलेगा, यानी ये वाला पॉइंट 1,0 होना चाहिए। x को 0,1, x को 0 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 0,1 से, और इस पॉइंट पे 1/2,0 पे x एक्सिस को कट करेगा। अगर आप यहाँ से 3/2 पे वैल्यू निकालें, log ऑफ 1/2, और x की वैल्यू अगर मैं 3/2 रखता हूँ प्लस 1/2, तो ये देखिए ये बनेगा log ऑफ 2 बेस 1/2, और इसकी वैल्यू होगी -1। इसका मतलब जो ग्राफ है हमारा कुछ इस तरह से जाएगा, इस जगह से पास होके, और 3/2 पे इसकी जो वैल्यू है वो आएगी -1। यहाँ पे ये -1 होगा, 3/2 -1, और ये इस पॉइंट से जा रहा है 1/2 0 से। इस जगह पे भी मैं ओपन सर्कल लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 पे और 3/2 पे देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये fx का ग्राफ बना -1 से पीछे, -1 से 0 के बीच में, फिर 0 से 3/2 के बीच में। अब हमें इस ग्राफ को देखना है और इसके बाद ये डिसाइड करना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या ले, जिसके लिए x इज इक्वल टू 0 पे हमें ग्लोबल मैक्सिमा मिले। तो देखिए ग्राफ को देख के साफ डिसाइड हो रहा है कि ग्राफ जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 3/2 के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू 1 आ रही है, मगर 1 भी अचीव नहीं हो रहा है। 1 पे भी वो पहुंच रहा है मगर एग्जैक्टली 1 नहीं मिल रहा है। अगर हमारा लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, या 1 से ऊपर भी कुछ हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 2 या 3 या 4। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो जाए, उस केस में हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, इस ग्राफ में सबसे ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल लैम्डा की वैल्यू 2 लेता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 तो इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी नहीं पहुंच रहा है। x इज इक्वल टू 0 पे अगर जो वैल्यू 2 है वो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 2, और x इज इक्वल टू 0 एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा पहुंचे x इज इक्वल टू 0 पे, तो लैम्डा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, क्योंकि 1 भी कहीं नहीं मिल रहा, और 1 से छोटी भी हो 1 से बड़ी भी कहीं पर भी जा सकती है, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक ले ले कोई भी, तो इस केस में x इज इक्वल टू 0 पर मिलेगा ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है मिनिमम आ रही है -1, x इज इक्वल टू 3/2 पे, इस ग्राफ को देखें यहाँ पर 3/2 भी मगर ओपन इंटरवल में 3/2 भी अचीव, x इज इक्वल टू -1 भी जो है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि 3/2 पे x की
वैल्यू 3/2 रखने पर एफ एक्स की वैल्यू -1 हमें मिलती, मगर वो भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर लैम्डा की वैल्यू -1 ले ली जाए या -1 से छोटी, -1 भी ले सकते हैं या उससे कम भी कुछ ले लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 ले लो, -3 ले लो। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं -1 या उससे छोटी लेता हूँ तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर लैम्डा की वैल्यू मैंने -2 ले ली तो देखिए -2 पूरे ग्राफ में y की x की किसी भी वैल्यू से जो आंसर है वो -2 से कम नहीं आएगा। -2 हमारा सबसे छोटा आंसर होगा, तो -2 हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और x इज इक्वल टू 0 जो है ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 के बीच में ली जाए तो x इज इक्वल टू 0 हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा, और लैम्डा की वैल्यू 1 या उससे बड़ी ली जाए तो x इज इक्वल टू 0 हमारा ग्लोबल मैक्सिमा होगा। तो इस तरह से अगर डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, ब्रेक हो रहा है ग्राफ उसका या शार्प टर्न आ रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर ग्राफ बनाना पॉसिबल हो तो ग्राफ की हेल्प से हम आसानी से बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे वो ग्लोबल मैक्सिमा है या मिनिमा है।